आदमपुर के चुनावी रण में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। आदमपुर में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के 1 लाख प्लस वोटों के दावे की हवा आदमपुर की जनता निकाल देगी। आदमपुर में दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। आदमपुर के चुनावी रण में ग्राउंड जीरो पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दीपेंद्र जी, ग्राउंड जीरो पर पहले दिन से आप कनेक्ट कर रहे हैं। जब से उपचुनाव की आहट सुनाई देने लगी थी तब से ही आप लोगों से पार्टी की जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है वो शुरुआत कर चुके थे। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई का एक जो ताजा जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल ये कह रहे हैं कि आदमपुर के वोटर्स का एहसान वो कभी नहीं उतार सकते और आदमपुर के वोटर्स के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आज आदमपुर में जो सबसे बड़ा मुद्दे हैं वो पहला मुद्दा प्रदेश में बदलाव का मुद्दा। आज पूरा प्रदेश टकटकी लगा के आदमपुर की तरफ देख रहा है, क्योंकि प्रदेशवासी भाजपा जजपा की सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार से त्रस्त हैं। आज जिस सरकार में हरियाणा का विकास चौपट हो गया हो, हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हो, महंगाई बेरोजगारी में हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंच गया हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, अपराध नशे की तरफ आज हरियाणा के युवा के भविष्य को धकेलने का काम इस सरकार की नीतियों ने किया हो, ऐसी सरकार से आज प्रदेशवासी छुटकारा चाहते हैं और बदलाव के लिए, सकारात्मक बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है और बदलाव की तरफ, बदलाव के लिए आदमपुर की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। पहला मुद्दा प्रदेश में बदलाव का। और दूसरा मुद्दा, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे उनकी जो कार्यशैली रही है, ना उन्होंने कभी विधानसभा या संसद के अंदर यहाँ के मुद्दे उठाने का काम किया, ना लोगों के बीच में सुख दुख में वो अवेलेबल रहे, ना उन्होंने यहाँ पे अपने कभी ग्रांट भी पूरी तरीके से नहीं लगाने का काम हुआ। लोगों के सुख दुख और आदमपुर के विकास से उनको ज्यादा सरोकार नहीं रहा। उन्होंने केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति करी और सब जानते हैं वो भाजपा में क्यों गए हैं। राज्यसभा चुनाव की रात को उन्होंने क्या आदमपुर के लोगों को सोच के फैसला लिया था या राज्यसभा चुनाव था इसीलिए फैसला लिया था? राज्यसभा चुनाव था और बीजेपी को जरूरत थी एक वोट की, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया था, सबको पता है। तो ऐसे में ये मैं समझता हूँ कि आदमपुर के लोग यहाँ भी, आदमपुर में भी बदलाव चाहते हैं, प्रदेश में भी बदलाव लाना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। ये हमारे मुद्दे हैं। 450 करोड़ का विकास कार्य का काम जो है वो कुलदीप बिश्नोई करवा चुके हैं और आगे 2 साल सरकार के साथ चलने के फायदे कुलदीप लगातार। बताओ तो कहाँ कराया काम? यहाँ तो कोई काम दिख नहीं रहा। और ये पहला ऐसा उपचुनाव था, इसमें 5 महीने पहले उन्होंने राज्यसभा में वोट डाली थी, कुछ काम कराते, कहीं कोई विकास कार्य दिखाई दिया आपको? पूरे क्षेत्र में कोई सड़क बनती हुई दिखाई दी, कोई गड्ढा भरता हुआ दिखाई दिया, जहाँ जल भराव है वहां से पानी निकलता दिखाई दिया, जहाँ जिन किसानों को मुआवजा मिलना है वो मुआवजा मिलता दिखाई दिया, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ शिक्षक बाहर से लाके स्कूल फुलफिल स्कूलों को बचाते हुए दिखाई दिए। कोई एक विकास कार्य, यहाँ तो स्कूल के बच्चियों को बैठना पड़ा धरने पे और फिर भी उनकी नहीं सुनी गई। तो ये विकास कार्य से कोई इस चुनाव का लेना देना, ये जो हमारे सत्ता दल के दल बदलू प्रत्याशी के रूप में जो आए हैं उनका विकास कार्य से नहीं है। उनका तो स्वयं की स्वार्थ पूर्ति की वजह से वो बीजेपी में गए। बीजेपी में पूरे देश में आप सुन लो क्यों भी जा रहे हैं विधायक और सांसद। लोग कह रहे हैं कि या तो लालच से जाते हैं पैसे वैसे, या अपना जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से जाते हैं। वो किस वजह से गए वो आप उनसे पूछो। अपने केस उल्टवाने गए या किसी लालच में गए, लेकिन आदमपुर के लोगों के लिए नहीं गए। आदमपुर के लोग जाते तो जो है वो मंथन करते, पहले कभी ले लेते फैसला। ये तो राज्यसभा के इलेक्शन में क्या फैसला लेना था? ये साफ तौर से हुड्डा राज में किए गए विकास कार्यों को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आदमपुर के वोटर से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और साफ ही बात कह रहे हैं कि आदमपुर का वोटर इस बार कांग्रेस का साथ देगा। सूर्य कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज आदमपुर के साथ।